आगे बढ़ते हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा को स्थगित करने का फैसला लिया है और किसी भी कांवड़िए को हरिद्वार की सीमा में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। हरिद्वार के जिलाधिकारी श्री रविशंकर का कहना है कि कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने कांवड़ यात्रा स्थगित करने का जो फैसला लिया है उसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट किया जाएगा और हरिद्वार से सटे सभी बॉर्डर पर पुलिस चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं। वहीं उत्तरकाशी में बीते 2 दिन से हो रही बारिश के कारण बाईपास में सुरक्षा दीवार का 30 मीटर हिस्सा गिर गया, जिसके कारण चिन्याली सौण में वार्ड नंबर 7 धनपुर के ग्रामीणों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ग्रामीणों ने बीआरओ के कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। इस दौरान ग्रामीणों ने सड़क खोलने आए बीआरओ की मशीनरी को रोक दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे एसडीएम समेत बीआरओ के कमांडर के आश्वासन पर ग्रामीणों ने बंद पड़े बाईपास को खोलने दिया। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की सुरक्षा दीवार गिरने के कारण उनकी खेती को नुकसान हुआ है। साथ ही अभी तक ग्रामीणों के पुराने रास्ते भी नहीं बन पाए हैं। मसूरी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहर अध्यक्ष सुधीर डोभाल के नेतृत्व में शहीद स्थल पर इकट्ठा होकर और बीजेपी प्रवक्ता सुधाकर उनियाल के द्वारा की गई कड़ी निंदा कर उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मुफ्त बिजली के मुद्दे पर हुए एक मीडिया पैनल चर्चा के दौरान बीजेपी प्रवक्ता सुधाकर उनियाल ने उत्तराखंड की जनता का अपमान किया था, जिसके विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की 70 विधानसभाओं में बीजेपी के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन वो कर रहे हैं। काशीपुर में मुस्लिम समाज को देश के बलिदान के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। यह बात आज काशीपुर के मंडी गेस्ट हाउस में राष्ट्रीय इमाम संघ के मुख्य इमाम उमेर अहमद इलियासी ने एक बैठक के दौरान मौजूद लोगों से कही। आपको बता दें कि उमेर अहमद इलियासी का दिल्ली से काशीपुर पहुंचने पर स्थानीय इमामों और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। जहां उपस्थित लोगों का संबोधित करते हुए मुख्य इमाम ने देश की मजबूती के लिए आगे आने की सलाह देते हुए कहा कि आज मुसलमानों में कोरोना टीकाकरण को लेकर कई तरीके के भ्रांतियां फैली हुई हैं, जो कि देश और मुस्लिम कौम को कमजोर करने जैसा है। पीएम आवास योजना से गरीबों का सपना पूरा हुआ और योजना के तहत 10 लाभार्थियों को कागजात सौंपे गए हैं। सीएम धामी ने मालिकाना हक भी दिया है और 240 लाभार्थियों को आवास का कब्जा दिया गया। लाभार्थियों को 6 लाख रुपए आवास ये मिला है और साथ ही साथ यहां पर एक बड़ी पेशकश, बड़ी कोशिश यहां पर मुख्यमंत्री के द्वारा की गई और पीएम आवास योजना से गरीबों का जो सपना है वो पूरा होता हुआ नजर आया है। योजना के तहत 10 लाभार्थियों को इस दौरान कागजात सौंपे गए हैं। सीएम धामी ने मालिकाना हक भी दिया है और साथ ही साथ जो अपने घर का सपना है वो पूरा हुआ है। 240 लाभार्थियों को आवास का कब्जा दिया है और लाभार्थियों को 6 लाख रुपए में ये आवास मिला है। तो इस बात को सुनिश्चित किया गया और इस सपने को फिलहाल साकार किया गया है। तो इस योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिल सके, इस बात की कोशिश होती रही है। लेकिन इस दौरान 240 लाभार्थियों को आवास का कब्जा दिया गया है। वहीं साथ ही साथ लाभार्थियों को 6 लाख रुपए में ये आवास मिला है। तो यानी कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो मकसद था वो कहीं ना कहीं पूरा होता नजर आ रहा है और इस योजना से गरीबों का जो सपना है वो पूरा हो भी रहा है। योजना के तहत 10 लाभार्थियों को फिलहाल कागजात सौंपे गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मालिकाना हक भी दिया है और साथ ही साथ 240 लाभार्थियों को आवास कब्जा दिया गया है। तो यानी कि एक बड़ी कोशिश यहां पर की गई है और जो योजनाएं चलाई जाती हैं, जिन जरूरतमंद लोगों के लिए योजनाएं चलाई जाती हैं, उन योजनाओं को अमली जामा पूरी तरीके से पहनाया जा सके, उन योजनाओं को जमीन तक उतारा जा सके, इस बात के लिए लगातार प्रयास होते रहे हैं। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। पीएम आवास योजना से गरीबों का जो सपना है वो पूरा होता हुआ नजर आया।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 240 लाभार्थियों को आवास कब्जा दिया है और इस अवसर पर सीएम ने 10 लाभार्थियों को ये आवास कब्जा प्रदान किया है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 6 लाख रुपए में आवास मिल रहा है, जिसमें से 1.5 लाख केंद्र और 1 लाख राज्यांश दिया जा रहा है। वहीं लाभार्थियों को सिर्फ 3,50,000 रुपए में आवास दिया जा रहा है। सीएम धामी ने कहा कि राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले आवासों के कार्यों में तेजी लाई जाएगी। पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल की बैठक और कैबिनेट बैठक में 9 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। बैठक में आज कुल 11 प्रस्ताव आए हैं। गन्ना विभाग के 2 प्रस्ताव निरस्त किए गए और भर्ती परीक्षाओं में 1 साल की छूट दी गई है। तो ये सभी चीजें सामने आई हैं। दरअसल मंत्रिमंडल की बैठक और उसमें आप इस बैठक के जरिए बहुत हद तक नजर बनाई गई और गन्ना विभाग के 2 प्रस्ताव निरस्त किए गए हैं। भर्ती परीक्षाओं में 1 साल की छूट दी गई है, यानी कि कई कदम इस दौरान इस बैठक के जरिए उठाए गए हैं। और अक्सर ये कोशिशें होती हैं, हर किसी आप जनता की नजर इस बात को लेकर के होती है कि प्रदेश की कैबिनेट की जब बैठक हो तो क्या उनके लिए इसमें हो रहा है ये समझा जा सके। तो इस दौरान ये कुछ बड़े प्रस्ताव जिन पर मोहर लगी है। कैबिनेट बैठक में 9 प्रस्तावों पर मोहर लगी है, जिसमें से गन्ना विभाग के 2 प्रस्ताव निरस्त किए गए हैं। वहीं आपको बताएं कि भर्ती परीक्षाओं में 1 साल की छूट दी गई है। ये भी एक और कदम इस दौरान उठाया गया है। तो पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल की बैठक में कई ऐसी चीजें, कई ऐसे कदम जो कि उठाए गए हैं। बैठक में आज कुल 11 प्रस्ताव आए हैं, लेकिन अब ये इस दौरान देखने को मिला है क्योंकि कैबिनेट बैठक में 9 प्रस्तावों पर मोहर लगी है और जाहिर तौर पर जो प्रदेश के विकास का जो खाका होता है उसको तैयार किया गया और कोशिश यही की गई है कि आने वाले समय में प्रदेश की जनता को पूर्ण रूप से आप सुविधाएं मिल सके। ये इस बात को सुनिश्चित किया गया है और इसके लिए कैबिनेट बैठक के जरिए बहुत हद तक जो प्रस्ताव हैं उन पर मोहर लगाई गई है ताकि जन जन को आगे बढ़ाया जा सके। और काशीपुर में शादी में महिला ने हंगामा काटा और खुद को दूल्हे की पत्नी बताया है। दूल्हे समेत कुछ लोगों को थाने पुलिस लेकर के गई और कोरोना का उल्लंघन बता करके बारात लौटा दी गई। इस पूरे मामले की जांच में पुलिस लगातार जुटी हुई है और इससे पहले भी लगातार पुलिस की तरफ से ये कोशिश की जा रही थी कि इस पूरे मामले को साफ किया जा सके। दरअसल आप ये पूरा मामला सामने आया काशीपुर से और दूल्हा समेत कुछ लोगों को फिलहाल पुलिस थाने ले गई है, पूछताछ उनसे की जा रही है। कोरोना का उल्लंघन बता करके बारात लौटा दी गई। इस पूरे मामले की जांच में अब पुलिस जुट चुकी है। तस्वीरों के जरिए भी आप देख रहे हैं। कोरोना नियमों का पालन किया जा सके इस बात को बार बार साफ किया जाता है, लेकिन काशीपुर में मामला सामने आया जहां शादी में पहुंची महिला ने हंगामा काटा और खुद को दूल्हे की पहली पत्नी बताया। साथ ही साथ इस दौरान कोरोना के नियमों का पालन ना होने को लेकर के सवाल उठाए। दूल्हे समेत कुछ लोगों को थाने भी पुलिस लेकर के गई है और कोरोना का उल्लंघन बता करके बारात लौटा दी गई। परमिशन नहीं है क्योंकि हमारे पास कोविड की और उसकी परमिशन नहीं है। हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट है, कोर्ट से हमारा अलग हो चुका है। हमारे पास प्रूफ है, महिला थाने की रिपोर्ट है, सब चीज़ हमारे पास है। कोर्ट के पेपर, उसके नोटरी के हमारे पास पेपर, पैसे ले चुकी है, सब कुछ लिखा हुआ है। कितने पैसे लिए? हमारा जेवर और 50,000 रुपये नकद और इन्हीं के एडवोकेट्स ने काम कराया है, इन्हीं के यहाँ जाकर। तो हमको हमारी उसकी कोई वजह नहीं है। वजह ये है कि जो हमारी कोविड की रिपोर्ट है वो नहीं है। कितने लोग रात में हैं? करीबन 10-15 लोग। मैं शादी करा मेरी शादी 2014 में हुई थी। 8 साल हो गए मेरी शादी को। इसमें बच्चा नहीं है कोई भी और 15 दिन के अंदर शादी करनी है। मैं शादी करने जा रहा, मैं शादी हो गया तो वहाँ साथ मारपीट करेंगे। मेरा तलाक नहीं हुआ, मेरा तलाक नहीं हुआ। मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ कुछ नहीं चाहिए। हाँ, ये आज पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि मुरादाबाद काजीपुरा क्षेत्र से बारात यहाँ कोटरताल चौकी क्षेत्र के अंतर्गत काजीबाग मोहल्ले में आई है, जिसमें थोड़ा सा कुछ विवाद की स्थिति पैदा हुई। तो पुलिस मौके पे गई
तो दोनों तो शादी वाला पक्ष अपनी बात रखने के लिए चौकी में आए। तो जब जांच की गई तो ये बात पता चली कि एक तो इनके द्वारा ई पास उत्तराखंड में प्रवेश करने के लिए ई पास में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा गया है, और साथ ही साथ इनके द्वारा RT-PCR की जो नेगेटिव रिपोर्ट कंपलसरी है उत्तराखंड में प्रवेश करने के लिए, वर्तमान में जो कोविड-19 की गाइडलाइंस आई हैं उनके द्वारा वो भी RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट भी साथ में नहीं लाई गई थी। क्योंकि हमारे पास कोविड के वहीं बाजपुर में वैक्सीनेशन को लेकर के लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि बाजपुर की राम भवन धर्मशाला में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने के लिए भारी संख्या में लोग मौजूद दिखाई दिए। आपको बता दें कि बाजपुर में वैक्सीन उपलब्ध न होने के चलते सभी वैक्सीनेशन सेंटर पर सन्नाटा पसरा हुआ था, जहां लोगों द्वारा लगातार सरकार से वैक्सीन उपलब्ध कराने की मांग की जा रही थी। मंगलवार को बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीन उपलब्ध होने के बाद बुधवार से सभी वैक्सीनेशन सेंटर पर 18 से ज्यादा उम्र के लोगों को दूसरी डोज लगवाने का कार्य शुरू कर दिया गया। इस दौरान वैक्सीन लगवाने के लिए भारी संख्या में लोग मौजूद दिखाई दिए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।